उनके बड़े पढ़े लिखे नेपाल के लोग हैं, वो कहते हैं मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता। दुनिया में एक इकलौती ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसको पूरी दुनिया सराहती है, उसका दुश्मन भी सराहता है, सिर्फ उसके विपक्ष को छोड़ के। ये जो एहतजाज है इसके अंदर मेजरली नौजवान, इसको कहा जा रहा है जेन जी प्रोटेस्ट नाम दिया गया है। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। यहाँ सारी पॉलिटिकल एलिट ही फारिग हो गई। जो इधर का था वो भी फारिग, जो इधर बैठा था वो भी फारिग, जो इसके मुकाबले में था वो भी फारिग। पूरी एलिट, पूरी की पूरी पॉलिटिकल एलिट फारिग हो गई। उन्होंने के सारे नौजवान के सारे चोर हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, और इनमें से हर आदमी 3-3 4-4 दफा जो है वजीर आजम, उस सबको साफ कर दिया उन्होंने। ये फर्क है। तो वहां एक पॉलिटिकल, अब कौन बचा है? वो सिर्फ जो बादशाह उनके 2007 में चले गए, तो कोई बादशाह आएगी वापस। तो अब एक अजीब सूरत बन गई, वो उनके बड़े पढ़े लिखे नेपाल के लोग हैं, और मसला ये है कि वो क्या बादशाह को कबूल करेंगे इस वक्त? ये नेपाल ने तो मोदी का डिमांड कर दिया है और पूरी दुनिया मोदी की सराहना कर रही है, और पाकिस्तान भी चाह रहे हैं कि मोदी जैसा कोई लीडर आए, लेकिन इन कमबख्तों को कहाँ पता कि मोदी सबके नसीब में नहीं। अब बीजेपी ने जो देश को आगे बढ़ाया, जो काम किया है, वो करना भी सबके बस की बात नहीं। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिए और बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में। करप्शन हमारे यहाँ चल रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों को रोका जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ जो कुछ गलत चीजें हो रही हैं, उसके लिए अगर हमारी पब्लिक भी बाहर निकलती तो शायद यहाँ भी कुछ चेंज आता। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त नेपाल में जो कुछ चल रहा है, और नेपाल में जिस तरह से चेंजेस आए हैं, और यहाँ तक रिजाइन करना पड़ गया वहाँ के कई मिनिस्टर्स को? जी बिल्कुल, पहले तो उनके मिनिस्टर्स ने 3 मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया, और आफ्टर दैट फाइनली उनके प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करके और भागना पड़ा वहां से। ऐसे नहीं हुआ। इसके पीछे उन्होंने तो, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में भी, यार जो आपको पता है कि पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया के ऊपर ही बात हो रही, जो कुछ थोड़ी बहुत हो रही है वो सोशल मीडिया पे हो रही है। सेम लाइक दैट नेपाल में भी था। नेपाल एक मतलब इतना बड़ा मुल्क नहीं है, पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, छोटा मुल्क है, लेकिन लाजमी सी बात है वहां पे लोग रहते हैं ना। कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई मतलब जानवर थोड़ी रहते हैं कि मतलब आप कुछ भी करेंगे उनके साथ तो वो बोल नहीं सकते। इंसान तो बोल सकता है। तो उन्होंने मतलब कहा, पहले इन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि किसी भी हुकूमत का ना, दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पहला वार इस चीज पे करते हैं। पहले होता था न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, अखबारात थे, फिर उसके बाद सोशल मीडिया भी इस दौड़ में शामिल हो गया। मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो चेंज हो गया, बड़ा फास्ट हो गया। तो उन चीजों को, चले मेन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है उसको तो कंट्रोल करना इसलिए आसान होता है कि आप बस ठीक है उनके मतलब कहीं ना कहीं से आप उनको वो कर देते हैं कि जी आपके इश्तेहार नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, वो चुप हो जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपका अपना कोई फेसबुक, ट्विटर या कोई इंस्टा अकाउंट है, मेरा अपना है। हम 240 मिलियन यहाँ पे रहते हैं, तो चले सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का कम से कम फेसबुक अकाउंट जरूर है। तो वहां पे कुछ ना कुछ बोलते हैं, जो उनके जहन में आता है वो बोल लेते हैं। सेम लाइक दैट नेपालियंस ने भी यही किया। और किया क्यों? उन्होंने कहा भाई हमारी जिंदगियां नीचे की तरफ जा रही है, और आपकी जिंदगी, आपकी अयाशियां, आपकी जिसे कहते हैं कि लग्जरियस किस्म की लाइफ जो है वो ऊपर से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनके ऊपर बड़ा सख्त ताकत का इस्तेमाल किया। 20 लोगों की जानें गई हैं, और ये यंगस्टर्स निकले, ये यूथ थी। लेकिन सेम लाइक दैट, जिस के अंदर की जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं, आदित्य राजकोल साहब को मैं, आप भी फॉलो करती हैं, मैं भी करता हूं, तो बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां से मौजूद है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये रहा पाकिस्तान का रोना धोना। और रही बात की मोदी की डिमांड की, तो भाई क्यों ना करे। मोदी ने देश की इकोनॉमी इतनी बेस्ट बना दी कि हम अमेरिका से टक्कर लेने के कगार पे है। हाँ, अमेरिका इतनी बड़ी जीडीपी नहीं है, लेकिन अमेरिका से भी तेज़ ग्रोइंग इकोनॉमी ज़रूर है।
हाँ, हम इतने कैपेबल हैं कि किसी के भरोसे पे नहीं है और किसी के दबाव में नहीं है। इंडिया की इमेज, इंडिया की पावर, डिफेंस सेक्टर और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसी चीज़ें ला के मोदी ने जो देश की तरक्की की है ना, उसका लेवल ही अलग है और उसकी तारीफ़ ही क्या ही करेगा कोई। पर थैंक यू पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि अगली वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए।